जय माता दी दोस्तों, मैं पूजा स्टडी ट्रिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति में देखते हैं हम संख्याओं का वर्गीकरण कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम पहली संख्या ले लेते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं में कुछ भी हो सकती है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। हम कुछ भी ले सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं? देखिए, जब भी किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका मान ऋणात्मक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर √3। अब हम इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, -3। इसे ही बोलेंगे हम काल्पनिक संख्याएं। इसके बाद देखते हैं हम मिश्रित संख्याएं। तो मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं? इसमें जिसका पूर्णांक 2 हो तो वो मिश्रित संख्याएं होती हैं, या इसमें उचित भिन्न भी आ जाती हैं। 1/4 जिसे हम बोलते हैं वे क्या हो जाती हैं? उचित भिन्न हो जाती हैं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें 2 प्रकार की संख्याएं आती हैं, पूर्णांक और दशमलव। तो हम पहले पढ़ लेते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। देखते हैं पूर्णांक संख्या 1 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद देखते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी प्राकृत संख्या जो केवल स्वयं से और 1 से विभाज्य हो तो वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 ले लिए, 3, 5। तो ये जो 2 है, 2 केवल स्वयं से विभाज्य है और 1 से विभाज्य होगा। 3 जो है वो स्वयं से विभाज्य है और 1 से विभाज्य होगा। वैसे ही 5 जो है वो स्वयं से विभाज्य होगा और 1 से विभाज्य होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से और दूसरी संख्याओं से भी डिवाइड होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी? देखते हैं। 4 हो जाएगा, 6, 8, 10, क्योंकि ये स्वयं से भी डिवाइड है और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे 6 है तो 6 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं बोलेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या को हमेशा हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने लिख लिया 2/5, 5/9। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। वैसे ही हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं। हम इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं। हम इसे दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं। जैसे √ लिखे 2, तो इसका मान लिख लेंगे हम 1.414। तो ये संख्याएं ऐसी चलेंगी, यह अनंत तक चल सकती हैं, लेकिन इसे हम p/q के रूप में, बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब हम नंबर सिस्टम का ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हम देखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है और इकाई का अंक क्या होता है। तो हम देखते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए हमें, देखिए, जब भी कोई संख्या लिखी होती है, जैसे 2, 3, 4, 5, ये संख्या लिखी हुई है 2345, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 5 जो है इसमें इकाई का अंक होगा, 4 दहाई का अंक होगा, 3 सैकड़ा होता है और 2 जिसे हम हजार बोलते हैं। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? 2345।
45। तो हमें अगर पूछेगा कि इकाई का अंक बताइए तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या बताना है, इकाई का अंक। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 दिया हुआ है, उसके बाद में यहाँ की संख्याएं नहीं दी हुई है और लास्ट में लिखा हुआ है 89। इसका मतलब यहाँ 84 के बाद यहाँ पे 85 रहा होगा। तो 85 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब भी 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन संख्या के साथ करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखिए चाहे 4 से आप मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, या 1 से मल्टीप्लाई करो, या 3 से मल्टीप्लाई करो, जब भी 5 का मल्टीप्लाई इवन संख्या, अगर जहां भी एक भी अगर इवन संख्या लिखी हुई है और 5 का मल्टीप्लाई इवन संख्या से करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये 167 2183 इंटू 497 इंटू 339 इंटू 235, इसमें भी हमें इकाई का अंक बताना है। तो हम इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, देखिए इसका इकाई का अंक 5 है, इसका इकाई का अंक 9 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है और इसमें 7। तो हमें पहले इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर 45 आ जाएगा तो 45 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इस 5 का मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो 35 आएगा। और फिर 35 में क्या हो जाएगा, 5 इकाई अंक होगा। तो फिर इस 5 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 15 आएगा। और 15 में 5 है इकाई अंक, तो इस 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 35 आएगा। मतलब हमें इकाई अंक बताना है तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इकाई अंक हमारा 5 आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसमें पावर वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 2153 की घात 167 लिखी हुई है और इसमें 8267 की घात 153 लिखी हुई है। तो इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे हमें इतना सारी संख्याएं नहीं लेना है, हमें सिर्फ यहाँ पे इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद जो पावर दी हुई है, घात जो दी हुई है, इसे हमेशा 4 से डिवाइड करना है। जब हम 167 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास में बचेगा 3। ठीक है, तो इस 3 को, ये 3 की जो इकाई अंक है इसकी हम पावर लिख देंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। इसके बाद हम इनटू करेंगे। यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या है, 7 दिया हुआ है और यहाँ पे इसकी घात है 153। तो इसे भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, फिर बचेगा 3, 4 4 अट्ठे 32, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसमें 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस 3 की पावर 3 लिखी हुई है तो हम 3 का मल्टीप्लाई 3 बार कर लेंगे और इसमें 4 की पावर 1 है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 1 बार करना पड़ेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 आ गया। अब 27 में देखो इकाई का अंक क्या है, 7 दिया हुआ है, तो इस 7 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो हमें इसमें क्या बताना था क्वेश्चन में, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 633 की घात 24 माइनस 277 की घात 38 प्लस 266 की घात 54। इसमें भी हमें इकाई अंक बताना है। तो इसमें भी हम जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था उसी टाइप से हम इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए आप इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है, 3 दिया हुआ है तो हम 3 लिख लेंगे। इसके बाद ये जो 24 घात में दिया हुआ है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। और जब भी अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हम हमेशा जो घात होती है उसे 4 के रूप में लिखते हैं। मतलब जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो घात 4 लेंगे। इसके बाद में माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 277 में 7 जो है वो इकाई का अंक है तो हम इसकी घात कितनी दी हुई है, 38 दी हुई है, तो इसे भी हम 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा,
4 अट्ठे 32, 4 9 36, मतलब 2 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसमें 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके बाद देखिए 266 में इकाई अंक 6 दिया हुआ है और इसकी घात 54 दी हुई है। तो हम 54 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और फिर बचेगा 14, 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। मतलब यहाँ पे 6 की घात हम कितना लेंगे, 2 लेंगे। बस अभी हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 का 4 बार मल्टीप्लाई। तो हम 3 का 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 आ जाएगा। इसके बाद में क्या है, 81 में हमें कुछ नहीं, इसमें इकाई अंक हमें 1 लेना है। इसके बाद माइनस है तो हम माइनस कर लेंगे और 4 का हम वर्ग करेंगे, मतलब 4 2 बार दिया हुआ है तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो 16 में हमें इकाई अंक क्या लेना है, 6 लेना है। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिए। इसके बाद 6 का भी वर्ग कर लेंगे क्योंकि 6 की पावर 2 दी हुई है तो 6 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 36 में भी हमें इकाई अंक लेना है तो 6 ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी 1 माइनस 6 प्लस 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कभी भी प्लस और प्लस प्लस होता है, पहले हम प्लस प्लस सॉल्व करते हैं उसके बाद हम माइनस करते हैं। तो ये प्लस में दी हुई है संख्या और ये भी प्लस में है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और 7 में से 6 को माइनस कर देंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 137 की पावर 13 और इन सबकी भी पावर 47 लिखा हुआ है। तो अब इतना बड़ा, सभी लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। 137 की पावर 13 दी हुई है, तो जब भी इसकी पावर 13 दी हुई है और इन सब की पावर 47 है तो हमेशा ये पावर और पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पावर और पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए, पावर और पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा। जब भी 137 और पावर दी हुई है 13, इसका मल्टीप्लाई 47 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 611 आ जाएगा। मतलब 137 की पावर 611। ठीक है, अब इसमें भी हमें इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद ये जो 611 दिया हुआ है इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20 बचा 1, फिर 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। मतलब यहाँ पे 7 की घात कितनी लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 की घात 3 का मतलब 7 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 का घन क्या होता है, अगर घन पता है तो आप रिमाइंडर निकाल लेंगे, इकाई अंक निकाल लेंगे, और नहीं पता तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 7 सतैया 49 और 49 में 9 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। 63 में हमें इकाई अंक बताना है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लिखा है 937 की घात 234 इंटू 234 की घात 973। ठीक है, तो इसमें भी इकाई का अंक बताना है। अब इसमें इकाई का अंक ले ली हमने 3, फिर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर 4 अट्ठे 32, मतलब रिमाइंडर यहाँ 2 बचेगा तो 3 की पावर 2 लिख लिए, इंटू यहाँ पे इकाई का अंक 4 है। अब ये जो 973 है इसे भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचा 1, 4 चौके 16 हो जाएगा, फिर 4 तिया 12, रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। इसमें 4 की पावर हम 1 ले लेंगे। अब इसमें हमको इकाई का अंक बताना है तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 और 4 की पावर 1 का मतलब होगा 4। तो 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। और इसमें हमें इकाई का अंक बताना है तो इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करें, एग्जाम में आ जाता है तो कई बच्चे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही डर जाते हैं क्वेश्चन देख के। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें इकाई का अंक बस बताना है, तो इतनी बड़ी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमें यहाँ पे इकाई का अंक देखना होता है। तो यहाँ इकाई का अंक कितना है, 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो हमें इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है। इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 36 में भी 6 लेंगे इकाई अंक, और इस इकाई अंक का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। मतलब है कि इसमें इकाई का अंक
6 आएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में 0, 1, 5 या 6, जब भी इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 होता है तो हमेशा जो आंसर है वो 0, 1, 5 या 6 ही होगा, क्योंकि 0 अगर इकाई अंक में 0 है तो आंसर भी 0 होगा, इकाई अंक में 1 है तो आंसर भी 1 होगा, इकाई अंक में 5 दिया हुआ है तो आंसर भी 5 आएगा, और यदि इकाई अंक में 6 दिया हुआ है तो हमेशा आंसर 6 होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ इकाई अंक 6 था, ये भी 6 था, ये भी 6 था, तो हमारा इकाई अंक का क्या आ गया, 6 आ गया, मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 6। दोस्तों हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो टॉपिक था उसके अंदर हमने संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ लिया। इसमें हमने वास्तविक संख्याएं देखा, काल्पनिक संख्याएं देखा, मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं ये देखा। इसके बाद वास्तविक संख्याएं में पूर्णांक संख्याएं देखा, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं तथा भाज्य संख्याएं, हमने सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा। इसके बाद परिमेय संख्याएं देखा हमने, फिर अपरिमेय संख्याएं देखा। ठीक है, इसके बाद हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक आता है इकाई अंक। इकाई अंक में हमने इकाई अंक निकालना सीखा कि इकाई अंक होता क्या है। जब भी कोई संख्या लिखी होती है तो इसका जो लास्ट अंक होता है वह हमेशा इकाई अंक होता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था इसमें हमने इकाई अंक निकालना सीखा। तो ये क्वेश्चन जो है ये CGL, CHSL, MTS ये सारे एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से देखिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद।